और उन 3 वृक्षों में आज जिस वृक्ष की पूजन आप लोगों ने करी है वो कौन सा वृक्ष है? आंवला नोमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष। कथा सुनी होगी आप लोगों ने आज आंवले वृक्ष की। पर आंवला नोमी पर एक चीज का स्मरण जरूर रखना कि आंवले के वृक्ष के नीचे भले जाओ, आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नोमी का दिन हो चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले की पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नवमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्ते। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहां तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु। श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं, अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिकादिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं करते। नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु। श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं, अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा
आदिकादिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं करते, जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होता है। नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कौटी देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेत्र खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिकादिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। आंवला नवमी का आप लोग साधना करते होंगे। जब कार्तिक के महीने में आंवला नवमी का व्रत आता है, तो जो उपास नहीं भी रखते हो, जो पूजन नहीं भी करते हो, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय के पावन चरित्र में स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया, और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा, कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपने अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वैभव, सत्ता बढ़ती है, बढ़ती है। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना,